नमस्कार साथियों। मिशन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है कि 2 दिन हमने जो है 14 और 15 का सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था डीएलएड का वो डिस्कस करा। आज हम 16 का एंट्रेंस टेस्ट लेके आए हैं। और मेरे साथी एक चीज़ गौर से सुन लीजिए वीडियो स्किप करने से पहले कि कॉपी पेन लेके जो है वो नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिसेंटली आपके जितने एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आपका एचपी पुलिस एग्जाम हो, जेबीटी टेट हो पिछले साल का, या जेबीटी कमीशन वगैरह जो हुए हैं, या जितने आपके कमीशन वगैरह होते हैं, या सबॉर्डिनेट बोर्ड के जितने एग्जाम्स हैं, मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले एंट्रेंस टेस्ट से जो है वो रिपीट हुए हैं, चाहे आपके इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, या आपके जीके सेक्शन के क्वेश्चन। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अप्रॉक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का। हिंदी सेक्शन हमारा पहला है। तो देखिए पहला देखते हैं कि आपका जो है वो अवधि किस भाषा की बोली है। अवधि है गाइज आपकी हिंदी भाषा की, ठीक है। अवधि हिंदी भाषा की जो है वो आपकी बोली है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो आपकी वर्ण है, ठीक है। वर्ण जो है हिंदी भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि आपको पता है देवनागरी है। अगला देखते हैं, गुरुमुखी आपको पता है पंजाबी की है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन से स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती। गाइस जो अ है, अ की अपनी मात्रा नहीं होती, ई की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये होती है, और ये जो आपका अ है इसकी मात्रा ये होती है, लेकिन आपके अ की मात्रा जो है वो नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद होते हैं। गाइस 2 होते हैं। कौन सा? अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क व्यंजन का उच्चारण स्थान है आपका कंठे, ठीक है। क आपका जो है वो कंठे का है। तालव्य किसका है? आई होप आपको जो हो पता होगा। दंत्य मूर्धन्य भी आपको पता होगा। तालव्य जो है वो आपका चवर्ग का है। दंत्य जो है वो आपका है तवर्ग का। मूर्धन्य जो है वो आपका है टवर्ग का, ठीक है। टवर्ग का जो है वो आपका मूर्धन्य है। अगला देखते हैं, छ का जो है उच्चारण स्थान मैंने पहले भी बताया आपको। चवर्ग जो है तालव्य है। कंठे जो है वो आपका किसका है? कवर्ग का। दंत्य जो है वो आपका किसका है? दंत्य आपका त्वर्ग का है। त्वर्ग मैंने बताया त थ आदि। ओष्ठ या ओष्ठ आपका जो है वो पवर्ग का, प फ वगैरह जो है उनका जो है वो आपका ओष्ठ है पवर्ग का, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है वो लिख लीजिए। हर एक एग्जाम में ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। आपने जो है अलप्राण व्यंजन छांटना है। अलप्राण आपका है यहाँ पे ग, और महाप्राण कौन सा है? झ, ठीक है। महाप्राण झ है और अलप्राण है आपका ऊपर ग। मुझे दूध रोटी चाहिए। वाक्य में रेखांकित दूध रोटी का संबंध किससे है? गाइस दूध रोटी है तो ये बलाघात है। मतलब ये बोल रहा है कि मुझे दूध रोटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूध रोटी ही चाहिए। यहाँ पे इसके बोलने का तात्पर्य ये है। आगे देखते हैं, यौगिक शब्द आपका कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये देखते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। गाइस अगर यौगिक शब्द इन चीज़ों के बारे में आपने डिटेल में नॉलेज लेना है तो पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए। मैंने यौगिक, योग रूढ़ आदि शब्दों के बारे में डिटेल में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की सारी जो है वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। जीके सेक्शन देखिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स या फिर साइकोलॉजी सेक्शन, जो मर्जी देखिए, डिटेल में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। यौगिक आपके होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और इनको जो है सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। ये बनते हैं आपके उपसर्ग प्लस प्रत्यय से, उपसर्ग तथा प्रत्यय के निर्माण से, या फिर आपका संधि तथा समास, ठीक है। संधि तथा समास दोनों से बनते हैं, या उपसर्ग या प्रत्यय से। तो आपका जो है अनु जमा शासन। कसम को हम तोड़ नहीं सकते, आग को तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक जो है अर्थ नहीं निकलेगा, दांत का भी नहीं निकलेगा, लेकिन अनु का भी निकल जाएगा और शासन का भी निकल जाएगा। तो अनु जमा शासन वो होते हैं आपके यौगिक की खंडों में विभाजित करने के बाद भी शब्दों का जो है सार्थक अर्थ जो है वो निकल आए। उपकार का विलोम आपका क्या होगा? उपकार का विलोम होगा आपका अपकार। भाई बहन में कौन सा समास है आपके? भाई बहन में समास है आपका द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होता है? भाई और बहन, ये जो बीच में डैश लगा होता है यही द्वंद्व समास जो है वो आपका उसकी पहचान है। द्वंद्व समास में जो आपका डैश होता है। इसके अलावा जो आपका तत्पुरुष है, तत्पुरुष इसमें जो है समस्त उत्तर पर जो आपके पद हैं, समस्त उत्तर पद आपके प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका परलोक गमन, परलोक को गमन या देशगत, देश को गया हुआ, जो आपके उत्तर पद रहेंगे वो आपके जो है वो प्रधान होंगे। आगे देखते हैं, अगर कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, ये वो जो है कर्मधारय होते हैं। जैसे पीताम्बर पीला है, जो अंबर वस्त्र नीला है, जो कमल नीलकमल आदि जो है ये आपके होते हैं। और द्विगु में क्या होता है? गिनती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला द्विगु ग से गिनती, पहले भी बताया था मैंने, गिनती रखनी है। जैसे नवरत्न, तिराहा, त्रिभुज। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, तिराहा 3 राहों का
समाहार, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार आदि जो है आप ऐसे इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं कहता हूँ आंखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? गाइज ये थे आपके कबीरदास। ठीक है, कबीरदास का जन्म कल के वीडियो में मैंने पूछा था कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देखिए आप 2-3 दिन से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन जो है वो हर एक तरह से घुमा घुमा के पूछा है। रामचरितमानस आज तीसरी वीडियो में लगातार जो है ये क्वेश्चन आ गया। किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। कौन सी भाषा में? अवधि जो इसकी भाषा थी उसमें उन्होंने लिखा था। इसके कितने कांड हैं, मतलब कितने अध्याय हैं इसके टोटल आपके अध्याय हैं 7। ठीक है, 7 कांड हैं, 7 जो अध्यायों का इसमें वर्णन है। मीराबाई की भक्ति जो है वो आपकी माधुर्य भाव की है। ठीक है, माधुर्य भाव की है, माधुर भाव की, और श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की भक्ति इन्होंने की थी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि किस स्वरूप की भक्ति की थी? इन्होंने की थी श्री कृष्ण के सगुण जो स्वरूप था उसकी भक्ति इन्होंने की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो ये पंक्तियां आपकी लिखी हैं माखन लाल चतुर्वेदी ने। ऐसे क्वेश्चंस कई आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तभी बोल रहा हूँ कॉपी पेन लीजिए, लिख लीजिए। 2-4 बार आप नज़र मारेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ये माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? गाइज ये जो है ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 343 जो है इसके अकॉर्डिंग आपकी जो संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। आगे देखते हैं। सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज जो है गाइस आपका अंशुमाली का भी है, आदित्य का भी है, भास्कर का भी है, तो सभी का जो है वो ये है। अगर आपको ये लगता है कि अंशुमाली का आपको नहीं पता है, मैं एग्जाम के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको अंशुमाली का नहीं पता कि अंशुमाली का भी होता है तो अंशुमाली को छोड़ दीजिए। आदित्य का आपको पता है, भास्कर का पता है, तो आपको बी सी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है उपरोक्त सभी। तो 2 आगे तो ऑब्वियस है, तीसरा भी होगा तो आप जो है इजिली तुक्का मार सकते हैं डी पे। ऐसे जो है आपको थोड़े से तुक्के भी लगाने पड़ेंगे अगर आपको एग्जैक्टली एक आधा ऑप्शन जो है वो नहीं आता है। आगे देखते हैं। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो गाइस विस्मया दिबोधक, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी जो साइन है, ऐसा साइन जो हम इंग्लिश में 2-3 दिनों से देख रहे हैं उसको जो है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस साइन का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित होता है कि अपने जो आपने बोला उसको प्रूव कीजिए, अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली कवित्री हैं। शुद्ध वर्तनी छांटी। कवित्री होता है गाइस कवियत्री, य के छोटी ई की मात्रा और त्र को बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, वी भी नहीं होता, ये वैसे गलत हो गया। ये भी, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये अशुद्ध है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे य में नहीं लिख रखा है, य में मात्रा नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कवियत्री जो है ऐसे लिखा जाता है। क्रिया के मूल रूप को आपको पता है कि धातु बोला जाता है, बहुत बार पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सज्जन बोल रहे हैं पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन की, सज्जन बोल रहे हैं लेकिन कोई सज्जन बोल रहे हैं, पता नहीं है कि कौन बोल रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कोई ना कोई, तो सार्वनामिक विशेषण है। उद्गम शब्द जो है वो किस उपसर्ग से बना है? उत जमा गम, उद्गम बन गया। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। आपको पता है इतने दिनों से आपने जो है उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़े हैं। पुरानी वीडियोस देखिए, जिसको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़े हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध के बारे में और जो आपका महावीर स्वामी के बारे में जो है मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है। अगेन पुरानी वीडियोस देखने का फंडा आ रहा है, देखनी पड़ेंगी, देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो आपको पता है कि कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ है? नेपाल में है। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 563 BC में। ठीक है, और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उरुवेला गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में। लिख लीजिए, उरुवेला गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में जो है वो इनको आपकी ज्ञान प्राप्ति होती। सारनाथ में इन्होंने जो है वो यूपी के सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और मृत्यु इनकी हुई है 483 BC। कहाँ? कुशीनगर, यूपी में ही। ठीक है, पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता शुद्धोधन थे और माता का नाम महामाया था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा आ गया, पुत्र राहुल, पिता शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था इनकी। और इनमें जो है बौद्ध ग्रंथ 3, बौद्ध ग्रंथों में जो है वो आपका त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और भाषा क्या है इनकी? इनकी पाली जो भाषा है, पाली भाषा में जो है ये लिखे गए हैं। ठीक है, और
इनकी जो है 4 मेन संगतियाँ हुई हैं। पहली हुई है आपकी राजगिरी बिहार में, ठीक है? और अजातशत्रु के शत्रु उस टाइम शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी हुई है वैशाली बिहार में, कालाशोक उस टाइम आपके जो है शासक थे। तृतीय बौद्ध संगति हुई है पाटलिपुत्र, अशोक जो है वो आपके शासक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है आपकी कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क जो है वो उस टाइम आपके शासक थे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में ये नॉलेज अगर आप लिख लेंगे तो जो भी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से जो है वो आप 1 या 2 नंबर जो है इजीली स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है? मुंडको उपनिषद या मुंडको उपनिषद यहाँ पे लिखा गया, इसको मुंडको उपनिषद पढ़ते हैं, यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला जो है वो आपका किस देश में? तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो है वो आपका मोहनजोदाड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है? और तक्षशिला जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको भारत में क्या क्या है? भारत में आपका जो आपका पाटलिपुत्र है वो आपका बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है, भारत में है। और लोथल जो है वो आपका गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन गाइस कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये चलता है आपका मॉस्को से रसिया के ईस्ट भाग तक, ठीक है? लगभग 8 दिन की ये जर्नी है ट्रेन की। और इसमें जो है ट्रेन आपकी 9289 9289 जो आपका क्या है ये क्या करती है, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रन करती है। इतने जो आपका किलोमीटर का डिस्टेंस रन करती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे लंबा जो आपका रेलवे ट्रैक है वो आपका डिब्रूगढ़ से है कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ आपको पता है कि असम में है, तो कन्याकुमारी असम जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया और कन्याकुमारी आपका आ गया साउथ में। तो सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। विवेक एक्सप्रेस जो है वो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती है। और ये जो है वो आपका कितना है, इसकी जो लेंथ है टोटल 4234 किलोमीटर जो है 4234 किलोमीटर ये चलता है। टोटल लेंथ है। विवेक एक्सप्रेस जो है इस पूरे ट्रैक के ऊपर रन करती है, सबसे जो लंबे रेल मार्ग के ऊपर चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणगंगा जो है वो आपकी व्यास नदी की सहायक नदी है, आपको ये पता होना चाहिए, सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ये हैं गाइज, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है? पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो करंटली है आपकी रेखा शर्मा, ठीक है? रेखा शर्मा जो है वो आपकी कौन है? आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। इसके अलावा मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इंडिया के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं? आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। NV रमना जो है, NV रमना ये इंडिया के न्यू चीफ जस्टिस हैं। कौन से चीफ जस्टिस हैं? ये 48th जो आपके चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। अगला देखते हैं। जो आपका धामी गोलीकांड है, देखिए गाइस तीसरे दिन तीसरी वीडियो में तीसरे साल लगातार एक क्वेश्चन आ गया। 1939 में 2 जो आपके लोग थे वो मारे गए थे और भागमल सोठा जो थे इसके नेता थे। और इसको जो है HP के प्रदेश के काले अध्याय के रूप में भी जाना जाता है। जो लोथल है प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गुजरात में है। पाकिस्तान में आपके जो है तक्षशिला है। उसके अलावा जो है हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका कौन सा है? राजस्थान में आपका कालीबंगन है, कालीबंगन है राजस्थान में। लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी बंगन ऐसे लिखा जाएगा। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है राखी गढ़ी है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हिसार में। और अभी तक का माना जाता है कि जो जितनी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा जो आपकी मतलब उसका जो सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका हरियाणा में राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो वो पाया गया है। संसार में प्रथम रेलवे लाइन आपकी बनी थी, आपको पता है, इंग्लैंड में। अगला देखते हैं। संविधान की किस धारा के तहत राज्यपाल को हटाया जा सकता है? गाइस आर्टिकल 156 के अंडर जो है वो आपको राज्यपाल को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है? कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है। आर्टिकल 157 आपका बोलता है जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए उसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। और आर्टिकल 158 बोलता है कि राज्यपाल जो है वो किसी विधानमंडल या किसी संवैधानिक पद पर जो है वो राज्यपाल होने के बाद जो है आसीन नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसको उस संवैधानिक पद से मुक्त माना जाएगा, उसी के बाद जो है उसको राज्यपाल के पद पर विभूषित माना जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लिख लीजिए। अगला देखते हैं।
जो आपका भारत के संविधान में सेक्युलर जो शब्द है वो कब शामिल किया गया था? सेक्युलर शब्द जो है वो आपका प्रस्तावना है उसमें शामिल किया गया था गाइज। ये किया गया था आपका 1976 में। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट, किस संशोधन के थ्रू जो है शामिल हुआ था? ये हुआ था आपका 42वां जो आपका अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसके थ्रू जो है ये आपका क्या हुआ था, ये ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपकी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अकॉर्डिंग। और जो प्रियम्बल है वो किसने दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? वो दी थी आपकी पंडित JL नेहरू ने। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो आपका दिवस है वो कब मनाया जाता है? कल भी ये क्वेश्चन हमने देखा था। वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। 5 मई को आपका जो है वो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। 5 मई को आपने, मैंने आपका कौन सा बताया? वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे जो मनाया जाता है। और 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो गाइज आपको पता है कि अशोक चक्र में 24 जो है 24 तीलियां आपकी होती हैं। इसके अलावा जो आपका नेशनल फ्लैग है उसकी रेशो जो है वो आपसे पूछी जाती है, तो उसकी रेशो है 3:2 जो है, उस 3:2 में वो है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। परिचू झील जो है वो आपकी तिब्बत में है। ठीक है। बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, जीके सेक्शन का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। पाली भाषा थी, पाली भाषा में उन्होंने ज़्यादातर उपदेश दिए हैं। किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था? गाइज ये चढ़ाया गया था 29 ईस्वी में, 29 AD को। कृष्ण ने अंतिम सांस आपकी ली थी भलका। ये भलका जो है वो कहाँ पे है? ये है आपका त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी संगम के पास है। त्रिवेणी संगम के पास जो है वो श्री कृष्ण ने अंतिम सांस अपनी ली थी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा अगर देखिए कि जो अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कितना प्रतिशत शेयर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है? पहले 10% था ओवरऑल, लेकिन अब जो है अब इसको जो है क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया है। जो आपकी अनस्किल्ड जो लेबर है उसका क्या किया जाता है? उसका टोटल 100% जो है वो सेंटर वहन करता है खर्चा। जो आपकी स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड या स्किल्ड जो है उसका 75% जो है सेंटर देता है, 25% स्टेट देता है। मटेरियल कॉस्ट जो है उसका 75% जो है वो सेंटर देता है, 25% जो है वो आपका स्टेट देता है। अब जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अनस्किल्ड लेबर का कितना खर्चा जो सेंटर वहन करता है, वो 100%, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड का 75% स्किल और 25% स्टेट देता है। मटेरियल कॉस्ट का 75% सेंटर देता है, 25% जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी झंडे में कितनी धारियां हैं? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये आपकी 13 धारियां, 13 ऑप्शन नंबर ए। जो आपका वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डे है वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। 13 अगस्त को जो है वो आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और जो आपका 15 जुलाई है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। वट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? जो कांगड़ा शैली है उसका मुख्य विषय था आपका श्री कृष्ण और राधा। ठीक है, श्री कृष्ण एवं राधा जो है वो आपका मेन विषय था आपका। कांगड़ा जो आपकी पेंटिंग है उसका मेन सब्जेक्ट श्री कृष्ण और राधा था। जो आपका इंडिया है, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं आपके टोटल 24 नहीं जी, 24 नहीं है, 25 है। अब जो है करंटली 25 हाई कोर्ट जो है वो इंडिया में है। आप कमेंट कीजिए कि HP का जो हाई कोर्ट है वो कब बना है। अब क्वेश्चन आता है GK का, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि HP का हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ है। जो आपका इंग्लिश हैं उन्होंने स्पीति पर आपका कंट्रोल किया था 1846 AD में। क्वेश्चन नंबर C जो है 1846 जो आपका ईस्वी है, उस टाइम जो है आपका स्पीति जो है, स्पीति वैली जो है ब्रिटिश या जो आपके इंग्लिश थे उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन जो है वो आया था। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द कितने दिनों में घूमता है? ये घूमता है 27 एंड हाफ डे, 27 डेज कंप्लीट और हाफ डे। और टेक्निकली जो है 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट जो है वो इसको टोटल लगते हैं आपके। तो यहाँ पे जो है वो आपका GK सेक्शन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के हैं गाइस। ये हैं आपके कि आपको जो है वो साइनोनिम्स चूज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। साइनोनिम्स आपको चूज करने हैं। रेकलेस जो है इसका मतलब आपका होता है लापरवाह। ठीक है, लापरवाह होता है। ठीक है, तो इसके
रैश जो है इसका साइनोनिम आ जाएगा। इसके अलावा जो है इसका साइनोनिम आएगा आपका केयरलेस या थॉटलेस, ठीक है। केयरलेस थॉटलेस आ जाएगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो केयरफुल, कॉशियस या प्रूडेंट, PRUDENT। कॉशियस होता है आपका CAUTIOUS, कॉशियस सावधान या फिर प्रूडेंट। डिलीजेंट आपका होता है मेहनती। दो दिन कल जो आपका इंडस्ट्रियस है उसका हमने देखा था, आज घुमा के पूछ लिया इंडस्ट्रियस का। तो डिलीजेंट का आपका साइनोनिम आ जाएगा इंडस्ट्रियस। इसके अलावा अगर और हम इसके साइनोनिम की बात करें तो इसका साइनोनिम होगा हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्कर। एंटोनिम्स की बात करें तो लेजी या फिर कैजुअल जो है डिलीजेंट का हो जाएगा। कल भी हमने पढ़ा था CASUAL, कैजुअल की स्पेलिंग रहती है। ग्रीफ जो है आपको पता है कि दुख होता है, ग्रीफ दुख को बोला जाता है। तो ग्रीफ का आ जाएगा सॉरो। यहाँ पे सॉरो जो है वो साइनोनिम आ जाएगा। इसके अलावा अगर और साइनोनिम्स की बात करें तो मिजरी, MISERY, मिजरी होता है। सैडनेस होता है, पेन होता है, ट्रबल होता है, या एग्नी, AGONY, एगोनी या एग्नी भी इसको बोलते हैं, AGONY। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें ग्रीफ के, तो ग्रीफ का एंटोनिम आपका आएगा जॉय। डिमाइस जो है वो आपका डिमाइस होता है आपका डेथ, ठीक है। डिमाइस जो है वो आपका डेथ होता है, मतलब मौत, इसका मतलब होता है मौत या मरना। तो डिमाइस के और साइनोनिम्स की बात करें तो डाइंग या पासिंग। और इसका एंटोनिम आपका एक ही होगा, वो होगा आपका बर्थ। आपको पता है कि मौत का जो विपरीतार्थक है वो आपका ऑब्वियसली जन्म होता है। अबंडेंट आपका होता है बहुत सारा। एडिक्वेट मतलब एडिक्वेट जो है इसका फार मीनिंग है बहुत सारा या बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आ जाएगा प्लेंटीफुल आ जाएगा, एग्जैक्ट जो मीनिंग है। इसके अलावा अगर और साइनोनिम्स की बात करें तो इसका होगा कैपियस होगा, CAPIOUS, कैपियस होगा, लिख लीजिए। एम्पल होगा, AMPLE, एम्पल रहेगा। रिच रहेगा या लेविश रहेगा, LAVISH, लेविश रहेगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम होंगे स्कैर्स, SCARCE, स्कैर्स होगा, और स्पार्स, SPARSE, ठीक है। स्पार्स होगा, स्कैर्स होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 81 to 85 है, इसमें हमने क्या करना है देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। इसमें जो है हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो बेस्ट जो पॉसिबल जो है इसमें फिट हो जाए। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पे होगा इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन 1947 अटेंड होगा, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 1947। आपको यहाँ पे ऐसे करना है, देखिए जो आपका पास्ट इंडेफिनेट है उसका टेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट में आपको क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में, अटेन, अटेंड, अटेंड, अटेंड यहाँ पे आ जाएगा। अगला देखते हैं, जेम इज अवे ऑन हॉलीडे, ही ब्लैंक गॉन टू स्पेन, ही ब्लैंक टू स्पेन, हैज़ गॉन होगा। इज के साथ गो, वेंट, गॉन आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए इज के साथ जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। वेंट जो है पास्ट में चला जाएगा। इज जो है आपका प्रेजेंट में बात हो रही तो पास्ट में नहीं जाएगा, और इंडेफिनेट में नहीं जाएगा। ही गोज नहीं आएगा, वो स्पेन जाता नहीं है। ही हैज़, वह स्पेन चला गया है, ठीक है। मतलब आपको सेंटेंस का समझना है कि जेम इज अवे ऑन हॉलीडे, जेम जो है वो छुट्टी पर है और वह स्पेन चला गया, तो हैज़ गॉन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा। अगला देखते हैं, सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months। सिंस 6 months नहीं होगा, लास्ट 6 months यहाँ पे आना था। 6 months अगो नहीं होगा। सिंस आपको पता है कि स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम होता तो लास्ट आना था। 6 months अगो भी नहीं है, और फ्रॉम 6 months नहीं होगा, फॉर 6 months होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। बाई नेक्स्ट जुलाई बी ब्लैंक हेयर फॉर 4 years, बी शैल हैव बीन लिविंग। अगली जुलाई तक हम यहाँ पर 4 सालों से रह रहे होंगे। तो शैल हैव बीन लिविंग जो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव बीन होता है, तो शैल हैव बीन आप यहाँ पे फिट कर देंगे। ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रैंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। ही ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग, वह क्या करता है, वह हर सुबह चाय लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लैंक हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीसीज वर ऑल्सो प्रेजेंट, बिसाइड्स होगा, उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और भतीजियां भी प्रेजेंट थे। अगला देखते हैं, द स्नेक क्रॉल्ड इनटू होता है होल में जाना, मतलब पूरा का पूरा खुद को अंदर डाल लेना, किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, उसको बोलते हैं इनटू। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग एट नाइट, एट आएगा यहाँ पे, एट नाइट आ जाएगा। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर, ऑन या इन नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, यहाँ पे जो है एट प्रपोजिशन आपकी यूज़ होगी।
3 स्टूडेंट्स वर सस्पेक्टेड ऑफ आएगा यहाँ पे ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपकी लिखी है खुशवंत सिंह ने, ठीक है, खुशवंत सिंह ने जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखी है। विलियम शेक्सपियर जो है वो आपके ड्रामाटिस्ट हैं, ग्रेट ड्रामाटिस्ट इनको बोला जाता है। पुरानी वीडियोस इंग्लिश की जो मैंने बनाई है वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। माई मदर एट 66 जो है वो आपकी कमला दास ने लिखी है, बहुत फेमस पोइम है। जो हमारा करिकुलम है उसमें जो आपका 10th जो आपकी 11th 12th की क्लासेस हैं वहाँ पे जो है वो ये पोइम जो है वो आपको इंग्लिश में जो है वो मिल जाएगी देखने को। 2 पोइटिक लाइन्स एंडिंग इन राइम आर कॉल्ड, इसको बोला जाता है कपलेट, ठीक है। कपलेट जो है बोला जाता है जो 2 पोइटिक लाइन्स राइमिंग वर्ड्स के साथ जैसे एंड हो, जैसे आपका हो गया सम कम हो गया, ठीक है, ऐसी जो लास्ट में राइम बनाए उनको बोला जाता है कपलेट। फिनाले का साइनोनिम आपका होगा कंक्लूजन, फिनाले का मतलब आपका होता है अंत। इसके और साइनोनिम अगर देखें तो क्लाइमैक्स होगा, एंड होगा, फिनिश होगा, क्लोज होगा। और अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका आएगा बिगिनिंग, ठीक है, BEGINNING, बिगिनिंग इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका जो है इल एट ईज का मतलब आपका होता है घबराया हुआ, इसका मतलब होता है घबराया हुआ, तो इसका एंटोनिम देना है घबराए हुए का होगा कंफर्टेबल। अगर इसके और एंटोनिम्स की बात करें तो इसके जो एंटोनिम है वो एट ईज होगा, कंफर्ट, या इसके साइनोनिम्स की बात करें तो ऑकवर्ड होगा, अनईजी होगा और अनकंफर्टेबल होगा। ऑकवर्ड की स्पेलिंग रहती है AWKWARD, ऑकवर्ड होगा इसका। अगला देखते हैं पुअर का जो नंबर चेंज करेंगे आप तो पुअर के साथ लग जाता है द पुअर। द पुअर जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए आपका यूज़ होता है, पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होता है, ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होता है। डॉक्टर का जो है वो नंबर आपका लेडी डॉक्टर हो जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कर देना। डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ही होता है, हम कभी नहीं बोलते कि लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोला जाता है। डॉक्टर का फेमिनाइन जो है या जेंडर जो है वो डॉक्टर ही रहता है, ये जेंडर चेंज नहीं होता। टाइगर का हो जाएगा आपका टाइग्रेस, ठीक है। और लास्ट में आपको एक ये है फ्रेज़ है जो आपका इडम फ्रेज है, स्क्वायर मील का मतलब होता है फुल मील, कंप्लीट डाइट जो है पुरानी वीडियोस में ये आपका इडम फ्रेज जो है वो रिपीट हुआ है, इसका मतलब होता है फुल मील। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, इस वीडियो को केयरफुली देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। होपफुली जो आपका JBT का टेट आ रहा है या जो आपका JBT एंट्रांस है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार आपके रिपीट होने वाले हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो मैं आपको लास्ट में इकट्ठा सभी जितने आपके एंट्रांस हुए सभी का इकट्ठा करवा दूंगा। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस